नमस्कार बच्चों। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग एक नए लेक्चर की तरफ हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर में हम लोग पहले कुछ देर के अंदर सीरीज एंड पैरेलल जो 6 एंड 7 में हमने पढ़ा हुआ है, लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 जो हमने पढ़ा हुआ सीरीज एंड पैरेलल में, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एनसीईआरटी के अंदर जो उसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर जो इनबॉक्स में जो कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड देन वी विल एंटर इनटू मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज एंड पैरेलल आपके कोर्स में दे रखा है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से होते हैं। तो हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को फिर हमारा फोकस होएगा आज की क्लास में। सो विल फर्स्टली डू फ्यू दोज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी जो एग्जांपल्स हैं, और जो एक ब्लू बॉक्स होते हैं जहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, विल सॉल्व दैट एंड देन वी विल एंटर इनटू मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। एंड आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई कोई एक दिन में नहीं हो जाती। आई मीन एवरीबॉडी हैज टू वर्क वेरी हार्ड। तो बहुत ही सिंसियरली हर लेक्चर को आप देखते हुए आए होंगे, तभी आपको बात समझ में आएगी। अगर आप सोचें कि कोई किसी लेक्चर को देखे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। आई मीन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, राइट? तो आप थोड़ा सब्र के साथ और सब चीज को पढ़ते हुए और फिर एक एक लेक्चर को देखते चलिए और आगे पक्का सब कुछ समझ में आएगा, अगर आप 1 2 3 सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पढ़ाई करेंगे तो। लेट्स बी इन द लेक्चर। आई once again I welcome all of you in this lecture and thanks for joining me in this lecture. सो बच्चों, जैसे हम लोग कह रहे थे कि एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी करना है, एंड ब्लू क्वेश्चंस जो इन बॉक्स हैं दो जगह पे हैं, एक सीरीज के साथ जुड़ा हुआ और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो विल बी डूइंग दिस एंड दिस, और फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है। सो लेट्स एंटर इनटू द so let's enter into this example 12.7, 12.8 and 12.9। फिर हम लोग इस पे आते हैं। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। हमने जो ब्लू क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, वो आपके फंडामेंटल को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हर चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोग एक एक करके चलेंगे। सो 12.7 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपके लिए मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, like an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance 4 ohm and a conductor of 4 ohm are connected to a 6 volt battery। यहाँ पे एक कंडक्टर है 4 ohm रेजिस्टेंस का, और एक यहाँ पे एक लैंप है दैट इज ऑफ 20 ohm रेजिस्टेंस, एंड दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी लाइक दिस। 6 वोल्ट की एक बैटरी है और ये अमीटर है। अब आपको साफ साफ दिखने चाहिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm are connected to 6 volt battery। ये दोनों 6 volt बैटरी से कनेक्टेड है। then calculate total resistance of the circuit। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बताना है और करंट थ्रू द सर्किट पता करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में कितना वोल्टेज मिलेगा और इस लैंप के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, हमें ये भी निकालना है। सो दिस थिंग्स वी हैव टू डू इट। तो आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे एक और एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो दिस टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक 6 वोल्ट की बैटरी है और ये अमीटर है जो इसका करंट मेजर करेगा, और दिस इज की फॉर अस। यानी कि अगर इस की को हमने ओपन कर दिया तो इसमें करंट नहीं जाएगा, अगर की को क्लोज कर दिया तो उसमें करंट जाएगा। एनीवे, सो नाउ हाउ विल वी फाइंड दिस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वी नो दैट वी नो दैट सॉल्यूशन की बात हो रही है। वी नो दैट this R equivalent is equal to R1 plus R2 this in series। सीरीज में ये होता है, पता है हमें। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे दो ही हैं, इसलिए हमें R1 plus R2 plus R3 ये होता है इन सीरीज में। हमारे पास यहाँ पे दो ही है, तो यहाँ पे therefore R1 R equivalent is equal to क्या होगा, R1 plus R2। तो R1 कितना दे रखा है जी, 4 ओम का, और ये कितना दे रखा है, 20 ओम का। सो दिस इज 24 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस, राइट? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया। सो you can write total resistance of circuit is 24 ohm। हो गया आपका ये पार्ट। अब से कहा जा रहा है कि करंट थ्रू द सर्किट बताओ।
तो अब आपको करंट बताना है। तो लेट्स डिवाइड दिस स्पेस व्हाट वी हैव। यहाँ पे हमारा पार्ट हो गया ये, दिस फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, एंड नाउ विल डू दिस सेकंड पार्ट इधर और थर्ड पार्ट इधर कर लेंगे। सो ओके, सो नाउ लुक एट दिस। So we are going to solve the second part. तो second part ये first part हो गया हमारा। और second part की बात हो रही है, तो ये क्या होगा जी, करंट थ्रू द सर्किट। तो हमें पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 24। तो वी नो दैट that I is equal to V upon R। तो वोल्टेज कितना है 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना 4, सो दिस इज 1/4, दैट इज 0.25 एम्पियर करंट हो गया। तो जी करंट भी हमारे को मालूम हो गया, सो दिस I is equal to 0.25 एम्पियर, और वी कैन राइट 1/4 एम्पियर, दैट्स हाउ द पॉइंट इज। तो हमने करंट निकाल दिया, दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे पार्ट में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए लैंप के क्रॉस और इस कंडक्टर के क्रॉस, यानी कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो हमें पता है कि ये 1/4 एम्पियर का करंट तो इसमें भी जाएगा, और 1/4 एम्पियर का करंट इसमें भी जाएगा, दोनों में, क्योंकि दोनों सीरीज में, दोनों में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्विंग लाइक दिस, राइट। सपोज कर लो हम लैंप के क्रॉस का वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस लैंप। तो इस लैंप में कितना करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है 1/4, और उसका अपना रेजिस्टेंस कितना है 20। तो ये क्या हो गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दिस इज करंट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो गया जी 5 वोल्ट, कितना हो गया 5 वोल्ट। ये टोटल 6 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट हो गया, तो ऑब्वियसली ये 1 वोल्ट आएगा, ताकि हमें मालूम है कि सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल, इसके क्रॉस का पोटेंशियल। यस, याद होगा ना, मम्मी यू एंड पापा ससुराल गए थे, पापा के ससुराल गए थे, तो वो एग्जाम्पल याद होगा अच्छी तरीके से। तो दिस वी लैम्प इज इक्वल टू दिस इज 5 वोल्ट। और अब अगर वी कंडक्टर बोला गया, तो हम क्या करेंगे, या तो सीधा लिख सकते थे 6 - 5, या इसको करके दिखा दें 1/4 उसमें करंट जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 4, so that comes out 1 वोल्ट। लो जी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप यू आर टोटली अंडरस्टूड। ये अमीटर है जो कि करंट मेजर करेगा। बड़ी बात ये सीखनी है कि अमीटर सर्किट में, मतलब जिस सर्किट में जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट हमें मेजर करना होता है, राइट, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट हमें मेजर करना होता है, उस रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है अमीटर। फिलहाल तो ये और ये और ये सब कुछ सीरीज में है, यानी कि इसके क्रॉस जो करंट जा रहा है, इसके क्रॉस जो करंट जा रहा है, वही करंट अमीटर में जा रहा है। तो ये अमीटर किसका किसका करंट मेजर कर रहा है, सर्किट का भी करंट मेजर कर रहा है, 4 ओम का भी करंट मेजर कर रहा है, और ये 20 ओम का भी करंट मेजर कर रहा है। तो ये ध्यान रखना कि अमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है उस रेजिस्टेंस के क्रॉस जिसके थ्रू जाने वाला करंट हमें मेजर करना होता है, ये ध्यान रखने की बात है। और वोल्ट मीटर ऑलवेज हम उस रेजिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना होता है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये 12th क्लास में आप समझेंगे, अमीटर एंड वोल्ट मीटर को आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा 12वीं क्लास में, तब आप समझ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये बात सावधानी से याद रखनी है। क्या बोला है, जिस रेजिस्टर्स के क्रॉस हमें करंट मेजर करना होता है, तो वो जो अमीटर है वो रजिस्टर के सीरीज में लगता है, और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर हम उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं। बस ये बात याद रखनी है। तो इस तरीके से हमने ये तो सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल 12.7। अब वी शुड डू 12.8। तो देखो जी एग्जाम्पल 12.8 पे आ रहे हैं, और ये मैंने आपके लिए पहले से बना रखा है, द होल डायग्राम आई मेड फॉर यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट, ताकि इसको करने में हमें बड़ा आसानी हो। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। देखो हमें यहाँ पे वैल्यूज मैंने नहीं लिखा है, वी ऑल नो दैट दिस, इस क्वेश्चन में R1 कितना हमारे पास 5 ओम, R2 कितना है 10 ओम, एंड R3 कितना है 30 ओम। तो हमसे कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर R1 is 5 ohm, R2 is 10, R3 is 30 ohm, and a 12-volt battery connected to the arrangement. Calculate current through each resistor, total current in the circuit, and total circuit resistance. तो हमने ये 12 वोल्ट की एक बैटरी ले रखी है, यहाँ से कुछ करंट चलेगा, और वो करंट जा करके फिर क्या हो गया, इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। और फिर यहाँ से भी अगर ये I1 गया है तो यहाँ से I1, फिर यहाँ से I2 और फिर यहाँ से I3, ये तीनों मिल करके फिर यहाँ से करंट I बन करके ऐसे निकल के चला है। यस,
तो देखो ये वोल्ट मीटर जो भी मैं पीछे बता रहा था ना कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज लेना होता है वो वोल्ट मीटर उसके पैरेलल लगता है। देखो ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा है, इसके भी पैरेलल लगा है, इसके भी पैरेलल लगा है। तो दिस वोल्ट मीटर विल टेक द रीडिंग ऑफ दिस यानी कि सबके वोल्टेज को मेजर करेगा, और सबके सब एक ही वोल्टेज पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं, इसलिए द सेम वैल्यू विल कम आउट। तो मैंने यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में ये जो करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है हमने ऐसे कर दिया। अब आप अपने बुक में देखोगे ना तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस एंड दिस, ऐसे दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया। मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ आपको, राइट? क्यों? क्योंकि इसको दिखाने के बाद आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन डेवलप होएगा फॉर अ व्हाइल, या एक क्वेरी डेवलप होगी। क्या होगी वो क्वेरी? कि सर यहाँ से जो करंट आया इधर गया इधर गया इधर गया, तो कुछ इसमें भी चला गया, तो फिर ये I1 I2 I3 और इसके में जो जाने वाला करंट है उसका सम होना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है ना, आइडियल वोल्ट मीटर होता है, तो उसमें जो करंट जाता है वो नाम मात्र का जाता है, ऑलमोस्ट इतना कम जाता है कि आप उसको इग्नोर भी कर दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में 12th क्लास में आपके पास एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक यूनिट है, वहां पे आपको इन डिटेल अमीटर वोल्ट मीटर ये सब पढ़ना होगा 12th क्लास में। अभी फिलहाल हमारा ध्यान तो हमें हमारे कोर्स का जो लिमिटेशन है उसमें रह करके हमें सॉल्व करना है। तो इसलिए इस पे जो जाने वाला करंट आपके बुक में दिखाया गया, बट आप इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर देना, और इसमें जाने वाला करंट कोई खास वैल्यू का नहीं है, इसलिए आप ये ना भी दिखाओ तो चलेगा। एक बात और बताना चाहूंगा, आपके बुक में ना जो मैंने देखा कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे एरो जो था वो कुछ इस तरीके से दिखा रखा था पहले एनसीईआरटी की किताब में, इधर ये एक छोटा सा गलती है, वो आप इसको खुद सुधार कर लेना, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ, तो करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ये ना कि करंट इधर जो दिखाया गया वो गलत दिखाया गया, वो तो वो आप खुद सुधार कर लेना उसमें। नाउ हियर आई एम सेइंग दैट कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें क्या कहा गया, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल करंट इन द सर्किट एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट 1 करने चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू पार्ट 1, राइट? हमने आपको ये बात बता दी कि यहाँ से जो करंट गया वही करंट इनमें इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, और इन सब का वोल्टेज, तो ये तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इन सब के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होना चाहिए, ये जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा सेम आएगा, और ये इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में ये सिर्फ सेल लगा हुआ है। ये अमीटर है जो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये तो प्लग है, अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो करंट जाना बंद हो जाएगा, इसको क्लोज कर दोगे तो उसमें करंट जाएगा। सो लेट्स डू पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लाइक करंट थ्रू ईच रजिस्टर बोला गया है, तो लाइक I1 निकालना है। सो I1 निकालना है तो हम लोग क्या करें, दिस I1 इज इक्वल टू V बाई R1 लिखेंगे, V बाई R1 दैट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस अपॉन R1। तो V कितना है जी हमारे पास, V है दैट इज 12 वोल्ट, और R1 कितना है 5 ओम। तो दिस कम्स आउट 2.4 एम्पियर, राइट? ये हमारे पास I1 आ गया। I2 की बात करते हैं, तो वो क्या लिखेंगे, V अपॉन R2। तो V कितना है जी हमारे पास, दैट इज 12, और R2 कितना है जी 10, so that comes out 1.2 एम्पियर, दिस इज 1.2 एम्पियर। हमने I1 भी निकाल दिया, I2 भी निकाल दिया, अब I3 निकालना है, वो क्या होगा जी, दैट इज V अपॉन R3। V कितना है हमारे पास 12, R3 कितना है जी 30, so now this is 2 by 5 that is 0.4 एम्पियर। तो हमने I1 भी निकाल दिया, I2 भी निकाल दिया और I3 भी निकाल दिया, तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हमसे कहा जा रहा है टोटल करंट इन द सर्किट बताओ, सो चलो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो टोटल करंट इन द सर्किट की बात हो रही है, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस आई की वैल्यू निकालो, यानी कि ये जो आई गया, सो विल से दैट वी नो दैट राइट, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और हमने I1 I2 I3 तो निकाल ही रखा है, दैट इज हाउ मच 2.4 1.2 और 0.4, 2.4 1.2 and 0.4, yes 2.4, yes that is 1.2, and that is 12 by 30, yes, so this is 2 by 5, that is 0.4, so this is we we have the total current now, so this is अगर आप इनको सम करोगे तो ये कितना आएगा, that is 3.6 and 0.4, that is 4 एम्पियर जी, टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर, so we know that the total current is 4 एम्पियर। सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमसे कहा गया है कि जैसे टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बताओ, तो ये सेल कितने का है 12 वोल्ट का,
और ये सेल कितना करंट सप्लाई करा 4 एम्पियर का, तो इस पूरे का सर्किट का रेजिस्टेंस क्या करेगा, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं. तो वी कैन से दैट वी नो दैट I can also be written as, right, I can be written as V upon R equivalent, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो भाई I हमें पता है, तो this implies R equivalent is how much, this can be written as V upon I. V कितना है 12 और ये कितना है 4, therefore R equivalent की वैल्यू कितनी हो गई 12/4, that is 3 ohm. ओके, तो इस तरीके से सर्किट का, यानी कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाउ मच, दैट इज 3 ओम. ये आ गया सॉल्व. अब किसी के दिमाग में आया कि ठीक है, ये R1 R2 R3 ये तीनों पैरेलल में है, तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उससे भी तो ये 3 ओम आना चाहिए. तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, आपको मैं क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ. दिस इज क्रॉस चेक. तो क्रॉस चेक, तो 1/R इज इक्वल टू, वैसे तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और हमें मालूम है इसको अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं. ये फॉर्मूला याद होगा आपको, 3 के केस में मैंने पढ़ाया हुआ कि ऐसे याद कर लीजिए, R1 R2 R2 R3 एंड प्लस R1 R3. अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए. एक की वैल्यूज कितनी है 5, दूसरे की 10, तीसरे की 30. तो दिस इज 5 इंटू 10 इंटू 30, और नीचे 5 इंटू 10 दैट इज 50, फिर 5 इंटू R2 R3, सो 10 इंटू 30 300, एंड देन 5 इंटू 30 दैट इज 150. यस, तो अब ये कितना हो गया टोटल, इनको सम करो तो इनको मल्टीप्लाई करो. तो दिस इज 1500, 10 इंटू 30 300, 1500, और नीचे देखो. So 150 and 50 that is 200, and this 300 that is 500. So now 1500 by 500 is 3 ohm. सेम आ गया जी. तो आप ऐसे निकाल के भी कर सकते थे, यानी कि इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करने का क्रॉस चेक है या अल्टरनेटिव मेथड भी कह सकते हो आप इसको सॉल्व करने का. तो हम लोगों ने 12.8 भी कर लिया और 12.7 भी कर लिया. ये दो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जांपल के थे दैट वी हैव डन. नाउ लेट्स गो टू another question, that is 12.9. तो again look, I have done this work for you ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैंने ये पहले से लिख दिया है आपके लिए कम टाइम में आप ज्यादा कुछ समझ सके. तो नाउ इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास इन द गिवन फिगर R1 R2 R3 R4 R5, this is 10, R2 40, R3 30, R4 20 और R5 60 ओम का है, and a 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अरेंजमेंट. मतलब ये जो इन रजिस्टर्स का और जो अरेंजमेंट है अमीटर के साथ, उसके साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी गई है. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट. हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और साथ साथ हमें बताना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. दिस इज व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट इट, राइट. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट भी निकालना है और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट भी निकालना है. तो अब आप जरा देखो यहाँ पे कि वैसे तो मैंने बताया ना कि आज हमें मिक्स कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है. ऑलराइट, फिलहाल ये दोनों को देखो यहाँ पे, ये जो दोनों लगे हुए हैं, क्या ये दोनों इस सेल के साथ लगे हुए हैं क्या. मतलब अगर इस टर्मिनल का नाम मैं यहाँ A रख दूं और यहाँ टर्मिनल का नाम B रख दूं और यहाँ C रख दूं और यहाँ D रख दूं, भाई C एंड D, ठीक है जी. सो अब आप देखो कि ये A पॉइंट और D पॉइंट के बीच में ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और A और B के बीच में एक अलग रेजिस्टेंस है, और B और C के बीच में सिर्फ अमीटर लगा हुआ है, C और D के बीच में एक फिर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ऐसे इस तरीके से. तो हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ही है, बट विल टॉक मिक्स कॉम्बिनेशन इन डिटेल. यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ना कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना सिंपल पढ़ाया गया था, लेकिन आपके बुक के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जो कि कह रहा है कि सिर्फ ये और ये, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना सिंपल था कि जो ये वोल्टेज था, ये वोल्टेज ही इसके बराबर था और ये सबके क्रॉस वोल्टेज था, ऐसा ही है ना. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया कि नहीं बदल गया, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है. हमने मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हम लोग बेसिक लॉजिक तो जानते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जो हमारे पास A और B है, यहाँ पे R1 और R2 है, पहले हम इनके बारे में सोचते हैं. हम भूल जाते हैं कि
हमें ये मालूम हो गया कि ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो कि एक छोटा सा एक रिंग मान लो कि एक आप ऐसा रिंग ले लेते हो, ऐसा वाला रिंग ले लेते हो उस तरीके से, और फिर एक रिंग आप ये ले लेते हो, यू टेक दिस अनदर रिंग हियर, राइट, ओके, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब ये जो रेजिस्टेंस है R1 और R2 ए और बी के अक्रॉस, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस एक R1 लगा हुआ है, एक R2 लगा हुआ है, हम इस पे ध्यान ना दें, इस बैटरी पे ना दें, क्योंकि कभी ऐसा तो होता नहीं है कि हमें दो पॉइंट के बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, उसका आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें वोल्टेज पता ही होना चाहिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हमने फॉर्मूला इसीलिए पढ़ा ना कि डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों, इन दोनों को एक एक छोटा सा सर्किट मान लो, इन दोनों को एक छोटा सा सर्किट मान लो, और इन दो सर्किट में, इस छोटे से सर्किट में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या होगा, कोई एक वैल्यू आएगी ना भाई, देयर विल बी वन वैल्यू फॉर दैट, ओके। और इस वाले सर्कल के अंदर भी आप ये जो तीन रेजिस्टेंस है, इनको भी आप मान लो कि एक छोटा सा सर्किट है, और इस छोटे से सर्किट, इस छोटे से सर्किट, इस सब मीटर सब मिला के ये जो गिवन सर्किट बन रहा है, तो हम इस सर्किट के रेजिस्टेंस की भी वैल्यूज निकाल लेते हैं अलग से, और इसका भी अलग से निकाल लेते हैं, और फिर एक सर्किट बना देंगे अलग से। तो देखते हैं कि क्या क्या करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक दिस। तो हम लोग पहले लाइक टू फाइंड सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वी आर डूइंग सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो let let's calculate let's calculate R equivalent between A and B, ए और बी के अक्रॉस, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो वो क्या होगा जी, दिस आर इक्विवेलेंट ए बी इज इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट ए बी इज इक्वल टू, तो यू कैन राइट, ये दो पैरेलल में है, तो भाई आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, राइट। कोई टीचर अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो ना, तो ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, राइट, ये सही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। तो आप डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो ये कितना आएगा 10, और ये कितना है 40, और नीचे कितना आ गया जी 40 एंड प्लस 10। सो ऊपर देखो कितना हो गया 400 हो गया, नीचे कितना हो गया 50, ये सॉल्व होकर के कितना है 8, दिस इज 8 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट ए बी आ गया 8 ओम, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट लेट्स कैलकुलेट let's calculate R equivalent between, right, R equivalent between this C and D, C and D के क्रॉस निकाल, तो वो क्या होगा जी, so this R equivalent CD, अब यहाँ पे तीन लोग हैं, so अब मैं इसको ना वैसे तो आपको फॉर्मूला मालूम है, लाइक शॉर्टकट लगा सकते हैं, R1 R2 R3 अपॉन, लाइक R1 R2 अभी पीछे लगाया तो था मैंने, R2 R3 एंड देन R1 R3, हम डायरेक्ट ऐसे लगा के निकाल सकते हैं, बट अगर थोड़ा लंबा करके दिखाना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स सी, सो आर इक्विवेलेंट सी डी निकालने के लिए, सो 1/r इक्विवेलेंट सी डी आपने क्लिक कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 1/r3, देखो यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा समझना है, ये R3 R4 और R5 है, तो ये दिस इज R3 R4 R5 R3 R4, राइट, R4 R5 एंड देन R3 और R5, ऐसे समझना पड़ेगा, तब ये जाके बात बनेगी। समझ में आया तो ठीक है, वरना आप तो दूसरे तरीके से कर ही रहे हैं। तो 1/r4 प्लस 1/r5, तो आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या आएगा जी, और सी द वैल्यूज आर 10 40, तो आपने यहाँ यूज कर लिया 30 40 एंड 60, 30 सॉरी 30 20 एंड 60 आपके पास, 30 20 एंड 60, सो दिस इज 1/30 1/20 एंड दैट इज 1/60, ये रिजल्ट है। तो अब इनका एलसीएम क्या होएगा पूरे का, सो मतलब एक तरीका ये है कि आप सीधा सीधा ऐसे ले लो, यू डू इट लाइक दिस, और फिर यहाँ पे क्या लिखो 30 है ना यहाँ पे, तो यू राइट हियर 20 into 60, एंड देन दूसरा तरीका है 30 into 60 यहाँ पे, और फिर यहाँ लिखो 30 into 20, राइट। सीधा इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना आप एलसीएम लेके करेंगे वो भी आप कर लीजिए, हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बना जी, 20 into 60 that comes out 1200, now 30 into 60 that is 1800, and now this is 600, now divided by, this is 20, so this comes out, you see 2 into 3 6 into 6 36, and 3 triple 0, something like that। तो अब ये रिजल्ट क्या हो गया, 1800 plus 600, that is 2400 plus 1200, that is 3600, and divided by what, 36,000। so if you solve it, this comes out 1/10, that's so simple। so 1 hour
1 by R equivalent CD कितना है 1 by 10. So this implies R equivalent CD की वैल्यू कितनी हो गई, this comes out 10. R equivalent CD की वैल्यू हो गई 10 ओम. आपने ऊपर कितना लगा रखा है, ये कितना निकाला 8 ओम, ये कितना निकाल दिया. आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. और आखिर फाइनली वही किया आपने इसको. ये पहले नीचे R1 R2 R3 लिखा हुआ, ऊपर ये लिखा हुआ, और बाद में उसको आपने रेसिप्रोकल किया ना भाई. ये 1 by this इक्वल टू 1 by 10 आया, तो यहाँ पे ऐसे किया ना, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1, तो सेम सेम रिजल्ट आएगा. तो R इक्विवेलेंट CD आपने 10 ओम निकाल दिया. अब आपके पास अगर आपको बोला जाए एक सर्किट फिर से बना करके देखो, राइट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट पूछा गया. तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, पहले एक छोटा सा सर्किट बना देते हैं यहाँ पे. तो अब क्या होगा, एक 12 वोल्ट की बैटरी आपने दिखाई, एंड कितने सेल्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 सेल्स है. सो दिस इज 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस. और इन 4 सेल के साथ आपने यहाँ पे एक 8 ओम का जोड़ दिया, फिर यहाँ से एक लेके आए, यहाँ अमीटर बना दिया आपने, फिर एक की भी लगा होगा. अच्छा चलो की बाद में दिखाया गया इधर पे. और फिर आप यहाँ से लेके आए और इस जगह पे आपने एक ऐसे की दिखाया, और फिर एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ दिखा दिया. और this you say that this is point A, this is point B, right, and this is point C, and this is point D, right. ये C और D आपने ले रखा है. So this is C and this is D. This is how much 8 ohm, this is how much 10 ohm. ठीक है जी. तो अब सर्किट का रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो ये 8 ओम और 10 ओम क्या है, सीरीज में है. तो इसलिए सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, therefore total resistance of circuit is how much, is 10 plus 8, that is 18 ohm. ओके, ये 12 वोल्ट है हमारे पास. ठीक है जी. इस तरीके से हमने लाइक दिस वाज 8 एंड दिस इज 10. तो हमने यहाँ से टोटल 18 निकाल दिया. हमसे बोला टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट बताओ, निकल गया. टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि अब ये बैटरी कितना करंट दे रहा है, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो. अब यहाँ जो करंट गया वो फिर यहाँ जाके I1 और I2 में डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा. ठीक है, फिर I1 I2 में ऐसे डिवाइड होगा, फिर यहाँ से मिलके फिर उतना ही चला गया, फिर वही आई चला है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये अलग तरीके से डिवाइड होगा. या I1 I2 लिखा तो आप यहाँ पे लिख दो I3 चला गया, I4 चला गया, और I4 चला गया, और फिर यू कैन से इसमें I5 चला गया, ऐसे करके फिर यहाँ से करंट आई आ गया. तो टोटल करंट तो मतलब ये आई निकालना है ना, दिस आई वी हैव टू फाइंड. तो ये तो हमारे को, यानी कि इसमें करंट कितना जा रहा है ये निकालना है. तो सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा. नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए तो टोटल करंट इन सर्किट निकालना है. टोटल करंट इन सर्किट अब आपको चाहिए, सर्किट आपको चाहिए. तो आप क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस मालूम है और ये बैटरी का वोल्टेज भी मालूम है. तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट. सो दैट्स वोल्टेज कितना है 12 और आर इक्विवेलेंट कितना है 18. सो दिस इज 12 by 18, दैट इज 2 by 3 एम्पियर. So this I is equal to 2 by 3 ampere, that is the answer over here. ये हमारे पास करंट आ गया, यानी कि इस अमीटर की जो रीडिंग होएगी, इस अमीटर की रीडिंग कितना होएगा 2 by 3 एम्पियर होएगा. सो बच्चों आपने ये तीनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से 12.7, 12.8 एंड 12.9, ये जो तीन एग्जांपल्स थे आपके बुक में, दैट वी हैव डन. नाउ विल गो फॉर द सीरीज का एक ब्लू बॉक्स है, सीरीज का एक बॉक्स है, और एक पैरेलल का है. तो पहले सीरीज वाले में देखो क्या पूछा गया और उसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं. सो नाउ इन बॉक्स ब्लू क्वेश्चन, लाइक ये सीरीज वाला है, सीरीज वाले पार्ट का है. तो कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स. बैटरी 3 सेल का होना चाहिए, 2 वोल्ट ईच. यस, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है क्या कि 12 है ना, तो 3 वोल्ट के 4 सेल्स, तो ये 12 वोल्ट हो गया. तो हमें 2 वोल्ट के 3 सेल्स लेने हैं, एंड 5 ओम रजिस्टर दिखाना है, और फिर एक 8 ओम रजिस्टर भी दिखाना है, और एंड 12 ओम रजिस्टर भी दिखाना है, एंड प्लग की दिखाना है, और ऑल कनेक्टेड इन सीरीज दिखाना है, सबको सीरीज में दिखाना है. तो आपको एक डायग्राम बना देना है. तो आप कैसे करेंगे भी, हाउ विल यू मेक इट. सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू. I'll do it like this fast, but
मैं सोच रहा हूँ कि मैं वैसे ही करूँ जैसे कि आप करेंगे इस करने के लिए। तो पहले तो एक छोटा सा काम करो, पहले सारे रेजिस्टेंस दिखा दो आप। तो भाई एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दिखाया आपने, दिस इज 5 ओम। ओके, फिर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस दिखाया आपने, ये 8 ओम का हो गया। फिर एक 12 ओम का दिखाया, बोला ओके जी ये 12 ओम का रेजिस्टर हो गया। एंड यू हैव रिटन दिस इज 5 ओम, दिस इज 12 8 ओम एंड दिस इज 12 ओम। ये तीन रजिस्टर हो गए, तीनों सीरीज में दिखा दिए। और आपने इनके साथ प्लग की भी दिखाना है, एंड दिस कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स और रजिस्टर्स। और यहाँ पे कोई अमीटर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, अमीटर इज नॉट बीइंग शोन ओवर हियर। सो ओके, अमीटर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अमीटर नहीं दिखा रहे हैं। बट अगर हमें दिखाना होता तो पहले तो ये ऐसे आएगा। फिर यहाँ से गए, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे अप सेल दिखाते हैं। सो दिस इज 1 सेल, फिर ये दिस इज सेकेंड सेल, फिर ये थर्ड सेल। लो जी, ये 3 सेल दिखा दिया, 2 वोल्ट का ईच का, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी कि टोटल 6 वोल्ट आ गया। और फिर यहाँ से ऐसे ले जाके एक की दिखा दी, राइट। अगर अमीटर बोला जाता दिखाने के लिए तो हम अमीटर यहाँ पे दिखा देते, समथिंग लाइक दिस, बोलते कि ये अमीटर है। और फिर ऐसे ले जाके यहाँ से ये कनेक्ट कर, ये 5 ओम 8 ओम 12 ओम, ये क्या हो गया हमारा अमीटर हो गया, ये अमीटर हो गया। अगर बोला जाता तो ये क्या हुआ, लाइक प्लग की हो गया, दिस इज प्लग की, राइट। एंड ये सेल्स हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। इज दैट ओके नाउ? तो ये हमने क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको, राइट। अब हमसे कहा जा रहा है दिस पार्ट इज डन नाउ। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का फिर से ड्रॉ करना। पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स and a voltmeter to measure potential difference across the 12 ohm resistor. What would be reading in ammeter and voltmeter? मतलब अब अमीटर डालने के लिए बोला ना, तो जैसे यहाँ पे अमीटर डाल रखा है, अमीटर यहीं डालेंगे। हमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या करना है, 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाना है। बाकी तो सब सेम है, चूंकि यहाँ पे अमीटर लगा दिया आपने, वो सीरीज में है भाई, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, दिस विल मेजर द करंट फॉर ऑल। तो आप ये बिल्कुल सेम सर्किट वहां बनाइए और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर और लगा दीजिए, और फिर आपको सॉल्व भी करना है यहाँ पे। तो आप लुक एट दिस इज 5 ओम, दिस इज 8 ओम एंड दिस इज 12 ओम। ले लिया जी। फिर यहाँ से ऐसे आए, फिर हमने यहाँ पे बोला कि ये हमारा सेल है, 1 2 एंड 3। हम इनको कनेक्ट ऐसे करके दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, यहाँ हमारी मर्जी है। फिर हमने यहाँ पे एक की दिखा दिया, और फिर यहाँ एक अमीटर अमीटर दिखा दिया। लो भाई, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। और जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है, यहाँ पे ऐसे लेके गए और यहाँ एक वोल्ट मीटर दिखा दिया। ये 12 ओम है, दिस इज 8 ओम है, दिस इज 5 ओम है, दिस इज 6 वोल्ट की बैटरी है, ये की हो गया और दिस इज अमीटर हो गया। करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, ये हम साइन लेंगे कि ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, एंड दिस इज आवर प्लस एंड दिस इज माइनस। करंट ऐसे जाएगा, तो यहाँ से करंट गया, ऐसे जाता हुआ करंट यहाँ गया, फिर ये इससे होता हुआ करंट ऐसे होकर के ऐसे चला आएगा। ये हमारा सर्किट ड्रॉ हो गया जी। अब हमसे कहा जा रहा है कि अमीटर की रीडिंग और इस वोल्ट मीटर की, ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग बताओ क्या हो, व्हाट इज दैट रीडिंग। तो अगर लैब में करेंगे तो सेटअप करके और जो रीडिंग आएगा वो मेजर कर देंगे। बट फिलहाल तो ये हमारे पास डायग्राम बनाने के लिए बोलोगे और बना करके बोलोगे इसकी और इसकी रीडिंग बताओ, तो हमें तो सॉल्व करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। तो इट्स सो सिंपल नो, हमें पता है कि ये सीरीज में है सारे के सारे रेजिस्टेंस, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे। नाउ व्हाट इज दिस, R5 प्लस 8 प्लस 12, तो दिस इज 25 ओम हो गया। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर इक्विवेलेंट सर्किट का। ओके, नाउ देयरफॉर I is equal to how much, I that is current in circuit कितना हुआ, करंट इन सर्किट कितना हुआ। तो सर्किट में अगर आपसे करंट पूछा गया तो भाई 6 वोल्ट की बैटरी है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25। हम लोगों ने 12 12 8 यस 25 और 6 वोल्ट की बैटरी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला गया था, लास्ट एक मिनट बेटा,
दिस इज 2 वोल्ट एंड 3 सेल्स, यस 6 वोल्ट, दैट्स फाइन। तो अब यहाँ पे 6/25 हमारे पास क्या हो गया, करंट हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ कितना एम्पियर, यानी कि ये करंट यहाँ से चलेगा ऐसे 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 अमीटर से होके गुजरेगा, तो रीडिंग ऑफ अमीटर कितना हो गया, रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर इज 6/25 एम्पियर। यस, मैंने बताया था कि अमीटर जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस, यानी कि चूंकि इसका 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 सब सीरीज में है, तो जो अमीटर में करंट जाएगा वही करंट सब में जाएगा। वैसे हमने पीछे बताया था कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें करंट मेजर करना होता है तो अमीटर उसके सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पे सारे सीरीज में है, इसलिए ये सबका करंट एक ही मेजर करेगा। और जिसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना होता है वोल्ट मीटर, उसके पैरेलल में लगाया था, तो देखो हमने इसके पैरेलल में लगा दिया। अब हमें तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी चाहिए, तो इसमें करंट कितना गया, हाउ मच करंट हैज गोन इनटू दिस, द सेम 6/25, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए आपको। सो नाउ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, सो वी नो दैट, वी नो दैट राइट, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, भाई हमें पता है, तो V निकालना है हमें। इसमें करंट कितना जा रहा है, दैट इज 6/25, और इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है 12, सो दैट इज 12 इंटू 6, दैट इज 72/25 वोल्ट। ये हमारा रीडिंग होगा, ये वोल्ट मीटर का 72/25 वोल्ट, दैट्स द रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो अमीटर की भी रीडिंग निकाल दी है, और 12 जो 12 ओम का था उसका भी निकाल दी। Redraw the circuit of last portions, putting an ammeter to measure the current through resistors and a voltmeter to measure potential difference across 12 ohm resistor. What would be reading in ammeter and voltmeter? आपने ये निकाल दिया इस तरीके से, so simple। अमीटर की भी रीडिंग आ गई, वोल्टमीटर की भी रीडिंग आ गई, तो यानी कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना हुआ, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो है वो कितना है, दैट कम्स आउट 72/25 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए आप, फ्रैक्शन में जो भी है लिख लीजिए, हो गया खत्म, ये हो गया पार्ट सॉल्व। अब हम यहाँ चलते हैं, अब सेकेंड बॉक्स में पैरेलल वाला जो पोर्शन है वहां के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो क्या जा रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन गिवन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन गिवन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। अब आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खास सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से जो सीख रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि आपको 1 ओम और 10⁻⁶ का क्या निकालना है, पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप फॉर्मेलिटी करके निकालिए और सीधा रिजल्ट पे आ जाइए। सो एक छोटा सा डिवीजन कर लेते हैं, इसमें पार्टीशन कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। या सो लुक एट दिस हियर। तो अगर आपने इस 1 ओम को ले और 10⁻⁶ को लिया, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि देयर इज अ 1 ओम एंड देयर इज अ 10⁻⁶ ओम, तो ये 10⁻⁶ हो गया और ये 1 ओम हो गया, और मान लो कि यहाँ टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी है, और ये हो गया पैरेलल में। तो वी नो लाइक डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, बट चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। सो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे लिखेंगे, पैरेलल में ये होता है। तो सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि यहाँ आएगा R2 प्लस R1, R1 R2 आएगा, तो R इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए समथिंग लाइक दिस, अगले स्टेप। ओके, अब जरा वैल्यूज रख के देखिए क्या आ रहा है आपके पास, बहुत मजेदार बात सीखने को मिलेगी। सो दिस कम्स आउट 1 into 10⁻, ओह दिस इज, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी ना जल्दीबाजी में। सो लेट्स टेक दिस थिंग एंड ओके, एंड नाउ वी आर सेइंग दिस इज प्लस, और नाउ आई एम सेइंग दिस इज R1 प्लस R2, ठीक है जी, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। सो दिस इज 1, और ये कितना हो गया 10⁻⁶, और नीचे कितना आ गया 1 प्लस 10⁻⁶। अब अच्छा ये ऊपर का तो रिजल्ट 10⁻⁶ ही हो गया, अब यहाँ पे क्या करोगे 10⁻⁶ प्लस 1, आप देख रहे हैं। तो ये जो 10⁻⁶ में आपने 1 प्लस करके और फिर ये आप डिवाइड करेंगे, तो ये रेशियो किसके बराबर आएगा, आप समझ रहे हैं। सो दिस R इक्विवेलेंट जो आया वो नियरली, पहले तो ये कंफर्म है कि अगर ये 1 नहीं होता है यहाँ पे और सीधा 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁶ होता तो 1 आ जाता है। अब 10⁻⁶ में कुछ
ऐड कर दिया, न्यूमरेटर जितना है डिनोमिनेटर उससे थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये पूरा रेशियो 1 से छोटा आएगा ना, हाँ या ना, यस। तो आप देख रहे हैं कि अगर दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं और जो सबसे छोटा है आर 1 ओम एंड 10⁶, तो जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आ रहा है, क्योंकि इसका जो आर आएगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा, अब इसको जो सॉल्व करके लेके आओगे उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, 1 से थोड़ा कम होएगा। सो दिस आर इक्विवेलेंट इज 1, बट आई एम राइटिंग दिस आर इक्विवेलेंट इज लेस देन 1, मतलब नियरली इक्वल टू 1 है, 0.9 समथिंग, 0.99 समथिंग कुछ आएगा। तो आपको यहाँ पे सीखने को क्या मिला? आपको सीखने को ये मिला कि अगर दो रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है, वो आर इक्विवेलेंट जो सबसे छोटा वाला है उससे भी छोटा आएगा, दैट इज 1.1। दूसरी बात कि अगर आप इसको किसी पोटेंशियल सोर्स से जोड़ दोगे तो इसमें करंट कम जाएगा और इसमें करंट ज्यादा जाएगा, क्योंकि भाई आपने अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो वोल्टेज तो सबको सेम मिलेगा, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो इसमें करंट बहुत कम जाएगा और इसमें करंट बहुत ज्यादा जाएगा। ये ध्यान रखने की चीज है, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ से ये पॉइंट समझ लिया कि हमारा जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास 1 जो है, जो सबसे छोटा इन दोनों में, उससे भी छोटा है। हमने द मैसेज फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है, जो सर्किट में जो सारे रजिस्टर्स होते हैं उसमें जो सबसे छोटा रजिस्टर होता है उससे भी छोटी वैल्यू होती है आर इक्विवेलेंट की। दिस इज व्हाट द मैसेज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, और ये आप सुन करके याद भी रखेंगे और इसको एक छोटा सा नोट भी बना लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं 1 ओम 10⁻³ और 10⁻6, तो इसमें भी सबसे छोटा क्या है 1, सबसे बड़ा क्या होना है 10⁻6, तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो 1 से क्या होनी चाहिए, कम आनी चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। चलो फिर करके देखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, आप कहेंगे ओके टेक इट, दिस इज 1, दिस इज 2, राइट, एंड एक और ऐसे दिखा दो, भाई मैंने जोड़ दिया, ये 1 ओम हो गया, ये 10⁻³ हो गया, दिस इज 10⁻³ ओम हो गया, और ये 10⁻6 ओम, समथिंग लाइक दैट। बोला ए रख दिया और बी रख दिया, तो फिर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे करेंगे आप, करिए, या आप फिर एलसीएम ले करके सब कुछ लिख करके लास्ट में आप आर निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, दिस विल कम आउट r1 r2 r3 डिवाइडेड बाई r1 r2 प्लस r2 r3, r1 यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, चलो ठीक है, r1 r2 r2 r3 और r1 r3, समथिंग लाइक दैट, ऐसे लिख दिया जी कायदे से। मतलब यहाँ पहले R2 R3 आना चाहिए, फिर R1 R3 आना चाहिए, फिर R1 R2 आना चाहिए, मतलब पोजीशन समझ गया ना, इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, और फिर इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए और इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। बात समझ गए, एक ही बात है, चूंकि प्लस करने से मैंने समझा दिया, और अब ऐसे चूंकि प्लस में लिखा हो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने समझा भी दिया और अब यहाँ से इसको मिटा भी दे रहा हूँ ताकि आप इसके ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, आपको पता तो चल गया कि बात क्या है। यस, सो नाउ द पॉइंट इज कि ये हमने बात आपको बता भी दी और हटा भी दिया। तो अब यहाँ से आर निकालने हम चले हैं इस आर को निकालने के लिए, तो ये आर क्या होगा हमारे पास, व्हाट इज दिस आर, सो दिस इज नाउ R1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, 10⁻³ और दिस इज 10⁻6, नीचे क्या लिखेंगे देखो जी, तो आप इसको 1 मान लेते हो और इसको 2 मान लिए, तो यहाँ क्या होगा R1 R2 लिखेंगे यानी कि 10⁻3 लिखेंगे, फिर R2 R3 लिखेंगे यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻9, फिर R3 लिखेंगे यानी कि 10⁻6, राइट, ये R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा दिस, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन ये होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ये होगा, ऊपर क्या है बेटा 10⁻9, नीचे क्या है 10⁻9, 10⁻6 एंड 10⁻3। सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 10⁻6 कॉमन लेके करो, थोड़ा से समझाने के लिए 10⁻6 कॉमन लेके करो, तो यहाँ क्या आएगा 1, और ये 10⁻3 है यानी कि 0.0001, यस दिस, और फिर यहाँ क्या आएगा जी
फिर आएगा 1 समथिंग। तो आप देख रहे हो कि ये सॉल्व करने पे मैंने इनमें से 10 का पावर 6 कॉमन किया, तो अब 10 का पावर 9 मैंने ऐसे रहने दिया और यहाँ 10 का पावर 6 है, रहने दो। ये देखो ये 1000 है, यानी कि ये है 10 का पावर 3 प्लस 1 प्लस 0.001 आएगा ना। ओके, 10 का पावर 9 रहने दो ऊपर, यहाँ देखो। सो यू नो दिस वैल्यू इज 10 का पावर 3 में, यानी कि 1000 में 1 प्लस कर दोगे और ये कर दोगे तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, वो 10 का पावर 3 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, और 10 का पावर 6 पहले से है, तो जो भी यहाँ वैल्यूज आएगी, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या, 10 टू द पावर 9। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो वैल्यूज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 का पावर 9 से थोड़ा बड़ा। सो इसका मतलब कि ये न्यूमरेटर 10 का पावर 9 है और ये 10 का पावर 9 से बड़ा है, तो ये रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा आएगा ना। So that is what the point is, यानी कि this r is less than 1, but we can say this r is nearly equal to, that's what the point. तो आप इसको कैलकुलेटर से रख करके सॉल्व करिए, तो आप पता चलेगा कि ये रिजल्ट 1 के बहुत करीब आया हुआ। सो मैसेज इज दैट कि अगर अब इसकी जो वैल्यूज आएगी, ये तो 1 और 10 का पावर 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक 1 है और एक दूसरा रिजल्ट 10 का पावर 6 है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आया है, इस पे जो आर इक्विवेलेंट आया और इसका जो आर इक्विवेलेंट है, दोनों को आप कैलकुलेट करके देखेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों के केस में जो रेजिस्टेंस है, यानी कि दोनों का जो आर इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। मैसेज इज दैट कि जो सबसे छोटा है उसके करीब होगा, और जितना उसमें बड़ा हो जाएगा, लाइक 1 10 का पावर 3 और 10 का पावर 6, राइट। अब यहाँ 10 का पावर 6 है और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है 10 का पावर 6 है, बीच में 10 का पावर 3 डाल दिया, तो सर्किट के आर इक्विवेलेंट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब आपने ये और ये थे और इसमें एक आपने जोड़ दिया, तो जो सर्किट का आर इक्विवेलेंट आया, जो सर्किट का कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस आया, उसके रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना बड़ा 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 रेजिस्टेंस जोड़ते जाओगे, तो सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है उसके रिजल्ट पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो सबसे छोटे के पास ही रहेगा रिजल्ट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस, सो ये बहुत बड़ा मैसेज था, यहाँ से ये आपने निकाल दिया। और सीखना ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है, जो सबसे छोटा होता है, आर इक्विवेलेंट उस छोटे से भी छोटा होता है, और अगर हम उसमें और बड़े बड़े रजिस्टर्स क्या करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट के सेहत पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि इन दोनों की वैल्यूज निकालोगे तो ये दोनों की वैल्यूज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आएगी, बट दे विल बी नियरली 1, लेस देन 1 बट नियरली 1। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए। इसके मैसेज को, इससे जो रिजल्ट आउट निकला, इसको बहुत तरीके से समझना होगा और करना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो एक काम कर लेते हैं, हम इस जगह को हम यूज कर लेते हैं। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हाट व्हाट वी ऑब्जर्व ऑब्जर्व नंबर 1, R equivalent is smaller than smaller than smallest of smallest of small smaller than smallest resistance of combination। मतलब जो R equivalent is smaller than smallest resistance of combination, right? और अगर हम if we keep adding higher resistance, higher resistance in parallel, higher resistance in parallel, then R equivalent does not change significantly, right? R equivalent does not change significantly, वो significantly change नहीं होता। ये बात समझ में आ गई? R equivalent does not change significantly, that's very simple। तो ये हमने 2 पॉइंट
सीख लिया है, क्लियर है पॉइंट? यस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम एंड अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel parallel to a 220 volt source. What is the resistance of electric iron? ओके पहले ये जो तीन बात कही है, पहले इस बात को हम लोग सीख समझ लेते हैं, राइट? सो वी हैव अ स्पेस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ तक का स्पेस रखा, फिर आगे हमें सॉल्व करना है. सो नाउ सो व्हाट इज दे आर सेइंग पहले कि यहाँ पे एक 100 ओम है, 50 ओम है और 220 वोल्ट के अक्रॉस है. तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये दो टर्मिनल चूज करते हैं, ऐसे और ऐसे, बोलते हैं कि यहाँ पे 220 वोल्ट रखा हुआ है, यानी कि 220 वोल्ट के अक्रॉस पैरेलल में हमने एक 50 ओम लगाया, सॉरी आ गया 50 ओम लगाया, फिर एक वाटर सॉरी एक 100 ओम का लैंप है, ठीक है, फिर टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम है, यानी कि ये 100 ओम हो गया, फिर इसके साथ 50 ओम का एक टोस्टर लगा दिया हमने, और फिर हमने इसके साथ एक 500 ओम का वाटर फिल्टर लगा दिया. दिस इज 50 ओम और ये 500 ओम का एक वाटर फिल्टर लग गया, दिस इज 500 ओम. तो ये वोल्टेज था ये सब. जैसे आपको मालूम है कि हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो कितने की आती है? 220 वोल्ट की. तो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं, सब के सब अप्लायंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्शन होता है. और यही हमारा अगला क्वेश्चन होएगा, लाइक व्हाट आर द एडवांटेज कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज. तो हम सब, हमारे घर के जितने भी डिवाइसेस होते हैं सब पैरेलल में लगे होते हैं. और आपने नोटिस किया कि मान लिया जाए कि अगर ये पैरेलल में कनेक्शन है और अगर ये खराब हो गया तो खराब होने दो इसको, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें तो करंट जाएगा ना, इसमें तो करंट जाएगा ना. लेकिन अगर हम सीरीज वाला सिचुएशन सोचते बेटा, सपोज कर लो ये सीरीज में अगर ये खराब हो गया, इसमें करंट नहीं जा रहा, तो आगे इसमें करंट ही नहीं जा पाएगा, यानी कि पूरा सर्किट खराब हो जाएगा. तो अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो एडवांटेज ये है कि कोई एक खराब हुआ तो उसको खराब होने दो, बाकी चलेंगे, राइट? सीरीज में ऐसा लगाओगे तो फायदा नहीं होगा, सीरीज में लगाओ तो एक खराब हुआ तो बाकी सबका रास्ता वो चोक कर देगा. दैट इज वन पॉइंट. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि सीरीज में जैसे ये 6 वोल्ट है तो इसका 6 वोल्ट का कुछ पार्ट मिलेगा, इसको भी कुछ पार्ट मिलेगा, इसके भी कुछ पार्ट मिलेगा, और इन सबका समेशन 6 वोल्ट होगा. लेकिन अगर ये पैरेलल में जुड़े होते तो एक और फायदा होता कि सबको 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट मिल रहा होता. यस, जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किया कि सबको वोल्टेज मिल रहा होता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो वोल्टेज है वो सबको सेम मिला. तो ये ध्यान रखने की बात है, इसको समझने की जरूरत होनी चाहिए. तो नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमने इस क्वेश्चन में कहा कि 220 वोल्ट को अगर हमने 100 ओम से 50 ओम से और 500 ओम से इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, an electric lamp of this, toaster of this, and water filter of this are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current as all three appliances? So now the point is, what we are trying to say that he, so now the point is कि अगर हम इन पहले तो इन तीनों का करंट निकाल लेते हैं भाई, वो जो पार्ट है लाइक व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन, यानी कि अब यहाँ पे ऐसे समझ लो कि अगर मैं 220 वोल्ट की ये बैटरी यहाँ पे या 220 वोल्ट का सप्लाई रखूं और अब मैं बोलूं कि इसके साथ एक इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ दो भाई, समथिंग लाइक जैसे कि एक इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ दिया आपने, ये आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन. तो ये कह रहा है कि अगर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स that takes as much as current as all three appliances. ये तीनों ने मिलके जितना करंट लिया है उतना करंट ये अकेले ले रहा है, ठीक है? तो बताओ इसमें करंट कितना है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है. इज ओके ना? तो अब क्या करेंगे, पहले हमें इन सब का करंट निकालने की जरूरत पड़ेगी. सो वी नीड टू फाइंड द करंट इन ईच. तो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, इसमें जो करंट गया वो I1 है, इसमें I2 चला गया, इसमें I3 चला गया, हमने यहाँ पे प्लस ले लिया और हमने यहाँ से माइनस ले लिया, ऐसे करंट गया, ठीक है जी. फिर यहाँ पे ये प्लस माइनस ऐसे रख दिया, बोले कि इसमें करंट, ये अगर I1 गया है, ये I2 गया है और ये I3 गया है, तो यहाँ पे करंट आई जाएगा जो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, राइट? तो हमें I1 I2 और I3 सब निकालने की जरूरत पड़ेगी. सो लेट्स डू दैट. तो
I1 निकालते हैं, तो I1 इज इक्वल टू क्या, 220 डिवाइडेड बाई हाउ मच, द फर्स्ट वोल्टेज इज 100 ओम, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया भाई, तो दैट कम्स आउट नाउ 2.2 एम्पियर करंट। ओके, I2 की बात करें तो क्या हो गया जी, 220 डिवाइडेड बाई 50, यस, सो दिस कम्स आउट 22 बाई 5, so this is now 4.4 एम्पियर करंट आ गया। Right. अब I3 की बात करो आप, तो 220 डिवाइडेड बाई 500 कर दिया आपने, यस, सो दिस इज नाउ, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, देख रहे हैं 220/50 था, एक जीरो बड़ा है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि दिस डिवाइडेड बाई 10 यानी कि ये 0.44 एम्पियर आ जाएगा, 0.44 एम्पियर आ जाएगा। बच्चा लोग समझ गए ना, अरे भाई 220/50 की वैल्यू 4.4 है, तो डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो यही आएगा, सॉल्व कर लेना, ये रिजल्ट आएगा 0.44 एम्पियर। तो ये करंट और ये करंट, इन तीनों करंट को अब हम सम कर देते हैं, so this total current is I is equal to what, I1 plus I2 plus I3, so this comes out what, 2.2, 2.2, yes, 4.4 and then 0.44, so this comes out how much भाई, कितना करंट आ गया, so this is 4 to 6, 6.6 and plus 0.44, so this values comes out somewhere, right, 7.04, 7.04 एम्पियर, इतना करंट आ गया। अब जितना ये करंट आया, राइट, ये करंट इसमें पास हो रहा है, तो हमें इसका रेजिस्टेंस चाहिए, वी नीड टू फाइंड इसका रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much as current as all three appliances? You are getting it now? आप इसका मतलब ये नहीं निकालना ना कि इन तीनों में सेम करंट जा रहा है, अरे भाई अलग अलग ये सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसका करंट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, तो एज मच एज दिस थ्री अप्लायंसेस टेक्स मतलब कि इन तीनों के सम के बराबर की करंट की बात हो रही है। ओके, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। तो इसका मतलब कि टोटल करंट तो हमें मालूम हो गया, इसमें उतना ही करंट जा रहा है, तो करंट तो हमें मालूम हो गया, यानी कि व्हाट इज द करंट थ्रू इट, सो करंट, देयरफॉर करंट इन आयरन, करंट इन इलेक्ट्रिक आयरन इज हाउ मच, दैट इज 7.04 एम्पियर। सॉल्व होके ये आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन की बात करें, तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन की बात करें तो वो क्या होगा, तो भाई वोल्टेज हमें मालूम है और करंट हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट करेंगे, सो दिस इज वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज कितना हमें उसको, यानी कि आपने इस पूरे को हटा करके, इस पूरे को हटा करके एक रखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसको मिल रहा है, पैरेलल में भी है, तो ये वोल्टेज मिलेगा 220 मिलेगा, और इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है ताकि इसमें करंट जितना ये सम है उसके बराबर आ जाए, तो विल से दैट that is 220 और divided by current is how much, 7.04, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई जी, is 220 divided by 7.04, this is ohm। सॉल्व करके आप इसका आंसर निकालिए, हो गया सॉल्व, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ब्लू क्वेश्चंस थे उनको हम लोग 1 2 3 कर दिया। अब दो क्वेश्चन इसमें नहीं, 1 to 2 कर दिया, थर्ड वाला पूछा है, व्हाट आर द एडवांटेज कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विथ बैटरी instead of conducting them in series। so advantages की बात करें, सीधा सीधा हम advantages लिख देते हैं आपके लिए। so advantage number 1, right, right, so voltage, I mean uh, if connected in parallel, if connected in parallel, then it gets voltage equal to, it gets voltage equal to source voltage, जितना सोर्स का वोल्टेज है उसके बराबर। इफ कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट गेट्स वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, राइट, दैट इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। ओके, मतलब उसको अपने शेयर में पूरा का पूरा वोल्टेज मिलता है, राइट। इट इज नॉट affected, it is not
affected by the functioning or non-functioning of other devices in parallel. दूसरे डिवाइसेस जो पैरेलल लगे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेजर एडवांटेज है, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन पैरेलल। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके ब्लू बॉक्स में जो तो 1 2 3 थे वो हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं 4 और 5, उन क्वेश्चन को हम मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मिक्स कॉम्बिनेशन हमें भी पढ़ना है ना, हमें वी हैव टू डील विद मिक्स कॉम्बिनेशन आल्सो। सो लुक एट दिस हियर। मैंने बताया था कि मिक्स कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कर लिया है, लाइक जैसे यहाँ पे एक मिक्स कॉम्बिनेशन का एग्जांपल था, ये मिक्स कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, और राइट ये तो खैर नहीं है, राइट एक क्वेश्चन यहाँ मिला मिक्स कॉम्बिनेशन का, और राइट हमें, और यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं है। सो ओके, नाउ लुक एट दिस। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब ये मिक्स कॉम्बिनेशन को हम पहले समझ लें, फिर हम इसके 4 एंड 5 जो क्वेश्चन थे मिक्स कॉम्बिनेशन के टाइटल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन के टाइटल के अंदर इसके 4 एंड 5 क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। सो मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए इसके अंदर क्वेश्चन 4 रख रहे हैं, एंड सी व्हाट इज दिस। सो नाउ वी आर मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम करेंगे लेट, लाइक ये क्वेश्चन 4 पे आएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात समझा, सपोज करो कि एक रेजिस्टेंस है R1, ये है 2 ओम का, और एक रेजिस्टेंस है R2 दैट इज 3 ओम का, और एक रेजिस्टेंस है दिस इज ये R2 कह दिया, और ये R3 है दैट इज 6 ओम। अब मैं पूछूं कि मिक्स कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं मैं, विल कम टू दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट पहले इस बात को समझे कि 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1 R2 और R3। तो अगर मैं बोलूं कि इन तीनों को ज्वाइन करने के वेरियस वेज बताओ, सो कंबाइन देम इन वेरियस वे, कंबाइन देम इन वेरियस वेज। चलो हम इन सबको अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं, कंबाइन देम इन वेरियस वेज। क्या होगा? तो अगर आप कंबाइन करेंगे वेरियस वेज में, तो एक तो तरीका ये होगा, पहला अरेंजमेंट ऐसे देखो। सो पहला अरेंजमेंट तो ये होगा कि ये R1 हो गया, फिर ये R2 हो गया, और एक R3 हो गया, दिस इज R1 R2 एंड R3। एक तरीका तो ये हो गया कंबाइन करने का। दूसरा तरीका आप ये भी जानते हैं ना क्या, कि आप R1 R2 एंड R3 इन तीनों को ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं। ये 2 तरीके तो आपको पता है। क्या यही 2 तरीके हैं इनको कंबाइन करने के? नहीं, और क्या तरीका हो सकता है? ये देखो, और तरीका ये हो सकता है कि मैं ये R1 को और यही रहने दूं, और R2 को और R3 को ऐसे आपस में ज्वाइन कर दूं। ये सही है कि नहीं? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। फिर अगर ऐसे करूंगा तो आपके दिमाग में एक ऑप्शन और आएगा, सर व्हाई डोंट यू डू देन दिस वे, यहाँ R1 कर दो, और फिर यहाँ R2 कर दो, और फिर यहाँ R3 लिख दो। यहाँ R1 कर दिया, यहाँ R2 कर दिया, यहाँ R3 कर दो। एक और कॉम्बिनेशन की बात करूं तो अब क्या करोगे आप? बोलो कि ओके सर, एक R1 ले लेते हैं, फिर यहाँ एक R3 ले लेते हैं, और फिर यहाँ R2 लिख देते हैं, R1 R3। और कोई पॉसिबल रास्ता है? तीनों को सीरीज में कर लिया, तीनों को पैरेलल में कर दिया, और जो और 3 पॉसिबिलिटी बनती थी आपने वो भी कर दिया। नाउ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस इन तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, करेक्ट? नाउ ये तो सीरीज हो गया, ये पैरेलल हो गया। ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये दोनों पैरेलल में है, R1 और R2 आपस में सीरीज में नहीं है। ये याद होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको, R1 और R2 आपस में सीरीज में नहीं है। R2 R3 में एक दूसरे के साथ पैरेलल में जरूर है। यस बच्चा? तो ये कॉम्बिनेशन का क्या नाम लेंगे? ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। ये भी क्या है? क्योंकि देखो एक पैरेलल में भी है, और जब ये पैरेलल को इनको सॉल्व करके एक बना दोगे तो वो जो एक आएगा वो इसके साथ क्या होगा?
सीरीज में होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला R2 और R3 का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दो, एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर वो जो आएगा वो R1 के साथ क्या कहलाएगा, सीरीज में कहलाएगा। तो ऐसा जो सिचुएशन बना है, ये क्या बन गया, मिक्स कॉम्बिनेशन बन गया। यस और नो? तो मैं अब आपसे पूछूं कि अगर ये 2 है, 3 है और 6 है, तो जरा सबका आर इक्विवेलेंट बनाओ, अलग अलग केस का आर इक्विवेलेंट बनाते हैं तो क्या निकल के आएगा, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट केस। तो मैं आपको लाइक सबका आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ पहले केस का। सो पहले केस का आर निकल के आएगा 2 + 3 + 6 यानी 12 ओम, नो डाउट। दूसरे केस की बात करें तो आप क्या 1/r करके करना चाहोगे या डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दोगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओगे तो वैसे आप स्कूल के एग्जाम में आप पूरा करके दिखाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 × 3 × 6 और नीचे क्या करेंगे, 2 × 3 6, 3 × 6 18 एंड देन 2 × 6 12। तो ये कितना हो गया बेटा, 36, और ऊपर यहाँ कितना हो गया, so this is again 36, so this comes out 1, ये 1 हो गया, 1 ओम आ गया। ओके, तो ये कर दिया और ये कर दिया। थर्ड क्वेश्चन आपसे थर्ड पार्ट में जो पूछा गया ये क्या, देखो R1 की वैल्यू कितनी है 2, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, R2 और R3 आपस में क्या आएंगे, पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 6 अपॉन 3 + 6। समझ में आया भाई? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, 3 × 6 अपॉन 3 + 6, और वो जो निकलेगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। ये बेटा बात समझ रहे हैं आप मेरे को, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 3 है, ये 6 है, तो इनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, ये निकल के आता है। मैं छोटा छोटा आपको गोला बना के समझाना चाहूंगा कि अगर इसकी बात करता मैं, ठीक है, फिर अगर इसकी बात करता मैं और इसकी बात करूं मैं, सो लुक एट दिस व्हाट आई हैव सेड टू यू, कि अब अगर सिर्फ इस ब्लू वाले के अंदर का निकालें तो ये क्या निकलेगा, R2 R3 अपॉन R2 + R3 ये होगा, और वो जो आएगा वो इस R1 के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा ना। तो हमने ऐसे कर दिया, तो ये देखो सॉल्व होके क्या है बेटा, दिस हैज कम नाउ, दिस इज 3 × 6 18, और ये कितना हुआ 3 + 6 9, तो 18/9 दैट इज 2 + 2 दैट कम्स आउट 4। ओके, चौथा कंडीशन की बात करें, अब यहाँ क्या होगा, R1 R2 है जी, तो अब इस केस में R अगर हम निकालेंगे यानी कि सब R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, अलग अलग केस का। चौथे केस का R इक्विवेलेंट निकालने की बात करें तो यहाँ कौन है 2 और यहाँ कितना 3, तो अब ये क्या होगा, आपको लिखना होगा 2 × 3 अपॉन 2 + 3, और फिर प्लस ये कितना R3 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 6/5, 6/5 दैट इज एंड प्लस 6, so this is 1.2 + 6 that is 7.2, ये आ गया। ओके, आपको एक बड़ी रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट निकाल के दिखाऊं, आपको दिखाया जाएगा। नाउ 5 नंबर क्वेश्चन, इसकी बात करो आप, तो क्या करेंगे, R1 R3 आपको आप करना है, तो अगर R1 R3 की बात करोगे तो ये कितना है 3 2, और ये कितना 6, ये कितना है 2 × 6, और नीचे क्या आ गया 2 + 6, यस है, एंड देन व्हाट, R1 R3 आपने कर दिया, और यहाँ R2 की जगह पे क्या लिखना होगा 3, तो ये कितना होगा 12, और नीचे कितना 8, तो दैट इज 12/8 + 3, सो 4 से काटो तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो दिस इज 1.5, तो ये 1.5 आ गया, और ये कितना आ गया 3 आ गया, तो ये टोटल कितना है 4.5 ओम। यस, अब आप जरा एक बात देखो कि तीन जो रेजिस्टेंस थे, इन तीनों का जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और सबसे कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। देख रहे हो कि आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल में जोड़ते हो तो जो सबसे छोटा 2 है उससे भी छोटा आ गया 1। यस, तो अगर रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हो, उनको सीरीज में करते हो तो आर इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा आ जाएगा, और अगर पैरेलल में कर देते हो तो सबसे कम आ जाएगा, और बीच में कुछ करते हो तो वैल्यूज उसके हिसाब से बनती रहेगी। तो ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है समझ में, ये नहीं आ रहा। मैंने जो ये आपको यहाँ पे बात समझाई,
ये आपके जो ब्लू क्वेश्चंस नंबर 4 है वो सॉल्व कर दिया इसी के अंदर। तो ब्लू क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि देयर इज अ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम के रेजिस्टर्स हैं, उनको आप आपस में किस तरीके से कंबाइन करोगे कि एक केस में आर इक्विवेलेंट 1 आ जाए और दूसरे केस में 4 आ जाए। तो 1 कैसे आया ऐसे, और 4 कैसे आया ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं, राइट, तो आप सॉल्व कर लोगे या नहीं सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 ब्लू टिक का सॉल्व हो जाएगा? यस। तो मैं मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था, बता दिया कि ये मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होगा। एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये भी देना था कि देखो सीरीज में सबसे ज्यादा आ रहा है, पैरेलल में सबसे कम हो रहा है, और इतने वेरियस पॉसिबल तरीके हैं इसको करने के लिए। और फिर जो वो ब्लू वाला क्वेश्चन था वो भी इसके अंदर सॉल्व हो गया कि बताओ, बोला गया कि 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम अगर 3 रेजिस्टेंस है तो उनको आपस में किस तरीके से कंबाइन करें कि हमें आर इक्विवेलेंट क्या मिल जाए, 1। तो यानी कि सबसे छोटे से भी, यानी कि 2 3 6 से भी छोटा मिलना चाहिए, यानी कि ऑब्वियसली इन तीनों को पैरेलल में करना पड़ेगा। यस। और मेंटली सोचो कि अगर इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 3 9 2, ये क्या हुआ? तो देखो, सी, दिस इज वी हैव रिटन हियर 12, दिस इज 11। Let's see how what a big mistake is there. So this is 11 ohm निकल के आया जी। So idea is that कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 11 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 है। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो पता है कि ये 11 होगा और मिनिमम इसका 1 होएगा। और हमसे बोला गया 4, तो ऑब्वियसली इन तीनों को सीरीज में तो नहीं जोड़ेंगे, पैरेलल में तो 1 आ गया। अब क्या करना होगा? कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे करें? तो मिक्स कॉम्बिनेशन आपके पास ये भी था, ये भी था और ये था, ये 3 तरीके थे करने का। तो आपको तीनों को करके चेक करना पड़ेगा। तो तीनों को चेक कर किया तो ये वाला किया कि भाई यहाँ पे इसको 2 रहने देते हैं और फिर 3 और 6 को ले लेते हैं, तो भाई इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये वाला हमारे लिए, यानी कि 1 के लिए जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें एक अरेंजमेंट ये होगा और दूसरा अरेंजमेंट ये होगा, यानी कि वो ब्लूटूथ क्वेश्चन नंबर ये भी सॉल्व हो गया। बेटा बात समझ में आ गई? और हमने मिक्स कॉम्बिनेशन का एक, मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है हमने ये बात भी समझाया यहाँ पे। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो आपका इसके अंदर है, इसी ब्लू के अंदर, वो भी बहुत आसान। सो दिस वी हैव डन। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स कॉम्बिनेशन की एक बात तो समझ में आई। अब मैं आपसे यहाँ पे एक, मैं जरा उसको निपटा ही देता हूँ। वो जो ब्लू टिक में जो 5वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है, एक 8 ओम का है, 8 ओम का है, फिर एक 12 ओम का है और एक 24 ओम का है। ये 4 रेजिस्टेंस है। सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो पूछा जा रहा है कि इनका मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और इनसे एक मिनिमम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट क्या चाहिएगा। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे बेटा? अभी तो मैंने खूब बात कर ली ना आपसे। हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन सबको सीरीज में कर दो तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। जो आर इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में वो क्या आएगा? तो दैट विल कम आउट 4 + 8 + 12 + 24। So this comes out 20, 24 and that is 48 ohm. Okay. और अगर लोएस्ट की बात करें, फॉर लोएस्ट आप कुछ भी कर लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट अगर आप इनका कोई भी मिक्स कॉम्बिनेशन बनाओगे, आप कोई भी मिक्स कॉम्बिनेशन बनाओगे तो भाई 4 से कम नहीं मिल पाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? और अगर आप 4 से कम चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा कब मिलेगा? जब सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या करना होगा? सबको पैरेलल में लगा दो। So this is 4, this is 8, this is 12 and this is 24, like this. यहाँ पे A भी रखिए, 4, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. So now this 1 by R is equal to how much? So 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 12 plus 1 by 24. तो ये सॉल्व होकर के क्या आ गया हमारे पास? इन सब का एलसीएम रख लो आप, तो क्या एलसीएम निकल के आएगा? 4, 8, 12 एंड 24 का एलसीएम क्या होगा? दिस इज 1, 2,
3, 6. Now this is 3. So this is 1, 2, 1 and 2. So this is 2. Right, this is 1, 1. So this is 24 is the least common multiple what we have. Okay. So the idea is that this is 24. Now this is 6 here. This is 3 here. This is 2 here. And this is 1 here. So what comes out? 6, 3, 6, 3, 9, 2, 11 and 1, 12. 12 by 24. That is 1 by 2. So R equivalent कितना हो गया जी? या 1 by R तो R की वैल्यू क्या हो गई? तो R is equal to 2. तो सबसे छोटा आपको ये मिलेगा पैरेलल. तो ये हाईएस्ट हो गया और ये लोएस्ट हो गया. सो बच्चों हम लोगों ने आपके जो सीरीज एंड पैरेलल का जो बॉक्स वाले क्वेश्चन थे वो भी कर लिए, एग्जाम्पल भी हमने कर लिया और मिक्स कॉम्बिनेशन की फीलिंग भी आपको दी है हमने. राइट. अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिक्स कॉम्बिनेशन पे हम थोड़ा और आगे बढ़ें. सो विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन मिक्स कॉम्बिनेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट इट हियर. अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज करो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है और फिर मैं यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दी और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा. इसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया, इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगा दी. ठीक है. एंड कोशिश किया और यहाँ पे एक पैरेलल ऐसे लगाया, एक या समथिंग लाइक दिस. और बोला अब बताओ कि भाई इनकी वैल्यूज रख लेते. लेट्स सपोज ये है आर, ये भी है आर, ये भी है आर, ये भी है आर, ये भी है आर और ये भी है आर और ये भी है आर और ये भी आर. राइट. सारे रेजिस्टर्स, all resistors are of same resistance, and that R is equal to, we are writing 6 ohm. कितना रखा मैंने? 6 ohm. ठीक है जी, 6 ohm रखा. So if voltage of battery यानी कि इसमें, ठीक है, वोल्टेज ऑफ बैटरी या सेल जो भी लिखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, इज 30 वोल्ट, फाइंड करंट इन सर्किट. ये पूछा गया आपसे. तो सबसे पहले तो जरूरी है कि अगर आपको ये पता है कि ये 30 वोल्ट है, तो जब तक आप इससे कितना करंट निकलेगा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक इस पूरे का आर इक्विवेलेंट आपको नहीं मालूम है, पूरे सर्किट का. तो क्या करोगे आप? तो छोटे छोटे आप बॉक्सेस आपके पास हैं, जैसे मैंने उधर ब्लू बॉक्स बनाया था, एक ब्लू बॉक्स ये आपके पास, फिर एक ब्लू बॉक्स आपको ये मिल गया, फिर एक ब्लू बॉक्स आपको ये मिल गया. इन सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से. ठीक है जी. और फिर सब सॉल्व करके निकाल दो. तो बहुत सिंपल हो गया ये. क्या करना है आपको? राइट. सो जरा गौर से देखिए, ये आर है और ये आर है, तो ये कितना बनेगा जी भाई? लाइक ये सब आर, ये भी आर है, ये आर आर है, ये भी आर आर है, ये भी आर आर है, और सारे आर कितने के बराबर? 6 के बराबर. ध्यान से समझने वाली बात. तो इसकी बात करें, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे? आर इंटू आर. याद होगा ना कि कैसे लिखते हैं हम लोग? आर इंटू आर. वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आर प्लस आर क्या आएगा? ये आर स्क्वायर अपॉन 2r. सॉल्व करने पे क्या आएगा? r/2 आएगा. तो मैंने आपको ये रिजल्ट पढ़ाया था ना कि अगर दो n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते हैं पैरेलल में तो r/n होता है. तो सीधा सीधा ये r और r है तो ये क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा. ये भी क्या होगा? सेम r/2 बनेगा. दिस इज ऑल्सो r/2. ये भी क्या बन जाएगा? r/2 बन जाएगा. हो गया. ये मिक्स कॉम्बिनेशन था ना, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन, तो ये भी r/2 आ गया, ये भी r/2 आ गया, ये भी r/2 हो गया. तो अगले पार्ट में ये क्या बन गया? r. दिस हैज बिकम r/2, दिस हैज बिकम r/2. फिर यहाँ भी क्या बन गया? r/2. ये क्या होगा? 30 वोल्ट की बैटरी. और ये क्या बन? r. सो दिस इज r/2, this is r/2, this is r, this is r/2 and this is r. तो अब बताओ यहाँ से R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का क्या हुआ?
पूरे सर्किट। अब ये सब के सब क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो आप कहाँ से लोगे, R/2 लिखो, फिर प्लस आर आ गया, प्लस R/2 लिख दो, प्लस R/2 लिख दो, अब प्लस आर लिख दो। तो ये सॉल्व करके क्या हो, 3R/2 हो गया, 1 2 3, और प्लस 2R हो गया। तो इन सब की वैल्यूज रख दो, 3/2 और R की वैल्यू कितनी 6, और फिर 2 × 6, ये कितना आ गया बेटा, सो दिस इज 9 एंड दिस कम्स आउट 12, दिस इज 21 ओम, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। तो अब करंट कितना निकला भाई, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो भाई 30 वोल्टेज, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 21। सो दिस इज 3 के टेबल में ऊपर 10 आ गया और नीचे क्या आ गया 7, 7/10, I इज इक्वल टू 10/7 एम्पियर। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, और तो दिस इज 4 1.4 एम्पियर अप्रोक्सीमेट, दिस इज व्हाट द आंसर इज। समझ रहे हैं आप लोग? अब और भी अच्छे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करके, और फिर हम लोग इस क्लास को एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जस्ट वन क्वेश्चन। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है। सो यू नो दिस इज वेरी सिंपल ना, ये सब सीरीज में, क्या हम कह सकते हैं R1 और R5 सीरीज में है, या R2 R5 सीरीज में, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये अलग तो है ही, फिर इनकी जो वैल्यूज होगी, इसकी जो वैल्यूज होगी, और फिर ये इनके साथ हम क्या कर देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, फिर रिजल्ट निकाल देंगे। सो गिवन है, सपोज कर लो R1 की वैल्यू मैंने रखा, थोड़ा वैल्यूज के बारे में सोच लेता हूं मैं। सो लेट्स सपोज दिस R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 4 ohm, and R3 is equal to 4 ohm. R2 और R3 same, and R4 is equal to 6 ohm, and R5 is equal to 12 ohm, and R6 is equal to 7 ohm. ऐसे रखते हैं। Find R equivalent. Find R equivalent A और B के बीच में R equivalent निकालिए। क्या करेंगे आप? बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना है आपको। अब आप पहले, अगर A B ऐसे लिखा हो तो आप एक टर्मिनल यहाँ भी बना लीजिए, यू से दिस इज C, यहाँ एक टर्मिनल बना लीजिए D, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो A और C के बीच में निकालना है आपको, पहले तो R इक्विवेलेंट A भी निकालना है आपको टोटल। सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। सो पहले हम R इक्विवेलेंट AC निकालते हैं, टू फाइंड R इक्विवेलेंट AC, R इक्विवेलेंट AC। और इसको देखो, ये R6 तक हम यूज कर चुके हैं, अब इस वैल्यूज को हम कुछ लिख सकते हैं, लेट सपोज टू फाइंड R इक्विवेलेंट AC, राइट। सो लेट R इक्विवेलेंट AC जो है, दैट इज इक्वल टू R डैश, लेट R इक्विवेलेंट AC इज R डैश, ऐसे मान लें। तो 1 by R dash is equal to what? So we can write 1 by 2, then 1 by 4, and then 1 by 4. तो ये सॉल्व होकर के कितना आएगा हमारे पास? So 1 by 2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 by 4, तो ये क्या आ गया 1 by 2, और ये 2 by 4 is again 1 by 2, so this comes out 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. So यानी कि R डैश की वैल्यू कितना आ गया 1। बेटा बात समझ में आया? हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिए, हमें A और B के बीच में निकालना था, तो हमने टू फाइंड R इक्विवेलेंट AC, तो लेट R इक्विवेलेंट AC इज R डैश मान लिया, A और C के बीच में जो R इक्विवेलेंट आया वो R डैश हो गया। सो 1 by R डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये तीनों पैरेलल में R1 R2 और R3, सो 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4, इनको आपस में सॉल्व कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 by 4 हो गया। इनको सॉल्व किया तो 1 by 2 फिर से आ गया, 1 by 2 plus 1 by 2, ये कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 by R डैश इज इक्वल टू 1, देयरफॉर R डैश इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमने एक पार्ट कर लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, CD की बात करना है। So let's go to this next page, like let R equivalent CD is equal to R double dash मान। So 1 by R double dash is equal to what? 1 by
R4 upon 1 by R4 plus 1 by R5. So now 1 by R4 is how much? So R4 की वैल्यू आपको पता है 6 और R5 की 12. So 1 by 6 plus 1 by 12. Is that okay now? तो ये क्या आ गया? इनको सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास, right? 12. So this comes out 2. This is 1. So this is 3 by 12. So this comes out 1 by 4. So 1 by R double dash is this. Therefore R double dash की वैल्यू क्या हो गई? 4 आ गई. Yes. तो ये R double dash आ गया 4. अब आपके पास R double dash भी आ गया और D और B के बीच में तो सिर्फ R6 है and that R6 is 7 ohm. तो अब आपके पास रिजल्ट क्या बना? अब एक तरीके से फिर से सर्किट बनाइए तो सो नाउ हियर इज दिस R डैश, फिर यहाँ पे क्या आ गया? एक R डबल डैश आ गया और फिर यहाँ कौन आ गया? R6 आ गया. लो जी, ये A और B आ गए और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम. इसकी वैल्यू कितनी है? 4 ओम. ये कितना है? 7 है शायद. यस 7 ओम. तो 7 ओम रख दिया. तो अब R इक्विवेलेंट AB की वैल्यू क्या हो गई? अब ये सब के सब सीरीज में हो गए. So that comes out 7 plus 4 plus 1, that is 12 ohm. आगे समझे बेटा. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी. तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब 8-10 क्वेश्चंस कम से कम करेंगे उसमें. और वो सिर्फ मतलब आज तो हमने ये पूछे पीछे के जो आपके इनबॉक्स क्वेश्चन थे और एग्जाम्पल थे उसको भी डील करना था. तो जो मिक्स कॉम्बिनेशन का एक अगला लेक्चर में आपको, दैट इज लेक्चर नंबर 9 जब दूंगा, तो उसमें आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस करने के लायक बनाऊंगा कॉम्पिटिटिव टाइप तक के लिए, कि कैसे आपका बेस बनाया जा सके फ्यूचर में. अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हो, नीट की तैयारी करना चाहते हो, या तो उन एग्जाम्स में, या अभी अगर आप एनटीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा और अच्छी क्वालिटी के आते हैं. तो उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग एक लेक्चर और करेंगे, राइट. फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि देखो ये क्वेश्चन ना कोई चाहे तो मेंटली सीधा इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं था, जुबानी सॉल्व कर सकता था कोई. वो कैसे? तो वो सीधा फॉर्मूला याद रखता है कि सर ये कितना है 4 और ये कितना है 4, और 4 और 4 पैरेलल में होगा तो दो आइडेंटिकल अगर पैरेलल में होंगे तो क्या होगा? r/2, यानी कि 4 और 4 का क्या होगा? 4/2, दैट इज 2 आ गया. तो अब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई. और ये 2 क्या हो गया? पैरेलल में. तो 2/2 दैट इज अगेन 1 हो गया. मेंटली हो गया ये 1. ठीक है जी, दिस कम्स 1. फिर यहाँ पे कितना है? 6 है और ये 12 है. सो 12 into 6 72, और नीचे 12 plus 6 18. सो 72/18 दैट इज 4, और ये है 7. सो 7 4 1 दैट इज 12. मेंटली सॉल्व हो गया. ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं अब आपको इस तरीके की चीजें अगली क्लास में आपको समझा पाऊंगा. सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे तब पता चलेगा कि आपको समझ में आया होगा जब आपके अच्छे कमेंट्स मिलेंगे हमें, और आपने लाइक बहुत सारा लाइक मिलेगा इस लेक्चर को. ओनली देन आई कैन अंडरस्टैंड. सो आई लीव दिस लेक्चर टू ऑल ऑफ यू to do the justice to this lecture, and thank you very much. Must revise before the next lecture, right? So God bless you. आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रखे हैं जहां पे आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब. खुद भी देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. सी यू.